Should captain be changed इस defeat के बाद इस position में? खुदा का नाम है, चेंज करो यार, हटाओ इस बाबर को। ठीक है, वो इस बाबर को मैं कहता हूँ हाथ निकालो इससे। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको रेस्ट दो। ठीक है, ये ऐड शैड करे 2-3, मतलब रिलैक्स हो। ठीक है, डाटा इसके पास बहुत है, रन इससे नहीं हो रहे। ठीक है, और बिल्कुल जी, अगर सीरियस बात करें, कैप्टन हटाना चाहिए। जो एक साफ सी रीजन है, बैटिंग पे उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। उसको वर्ल्ड कप के बाद हटाया है, पीएसएल में भी वो ठीक परफॉर्म करता रहा, उसके बाद भी उसने रन्स ठीक किए हैं, वापस मिन्नतें तरले करके उसको फिर ले आए हैं। अभी वो लाए हैं तो आपके सामने है वो कैसा है। ठीक है, तो कप्तान की यहाँ पे फिर वो सिलेक्शन कमेटी में भी होता है, जिस प्लेयर को ऊपर नीचे करो नाम बाबर पे आ जाता है कि जी बाबर ने इसको रख लिया है, बाबर ने उसको निकाल दिया है। अब साथ में एक ये है, 6 और भी हैं। वो बाबर रियाज है, वो उसकी अलग मंतक है, फजूल तरीन आदमी है, फजूल तरीन। ठीक है, तो अगर ऑन अ सीरियस नोट देखा जाए तो बिल्कुल इसको हटाना चाहिए, और इसको खुद हटना चाहिए। इसको सबसे पहले तो कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। इसके अगर वो पाँव धो के भी पीते ना, तो इसको नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी, अगर इसको पाकिस्तान का और अपनी क्रिकेट का ख्याल था तो इसको नहीं लेनी चाहिए। कहता भाई मुझे बाहर बिठा दो, अगर तुम लोगों ने नहीं मुझे इस शर्त के बगैर खिलाना तो बाहर बिठा दो, मैं कप्तानी नहीं लूंगा। क्योंकि जितना इसको जलील किया गया है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, और जिस तरह से इससे ली गई है कप्तानी, डिजर्व नहीं करता था। ठीक है, कि ये एक बंदा खुद, अगर वो, मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह से मर्जी तरले खाटियां पकड़ी हैं, इसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब बात आ गई है कि हाँ भाई चेंज करना चाहिए, तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और किसको होना चाहिए? अभी तक हमने रिजवान को नहीं ट्राई किया, कर ले तो कर ले अब। रिजवान साहब भी अच्छा वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिजवान ने भी फुल, जिसे कहते हैं ना, सिस्टम उठा के रखा हुआ है। नहीं वो, वाकई उसने भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ उसने क्या, मोहसिन नकवी से तो बेहतर कोई आज तक आया ही नहीं है। वो बना है कप्तान फिर। उसने क्या है, उसने कहा है कि भाई मोहसिन नकवी जितनी मेहनत कर रहा है मैं दाद देता हूँ उसको। अच्छा, अगर वो ये ना कहे ना हाँ। तो डाला डूला आता है। नहीं, उसने असल में वो एक टर्म चल रही थी कि वो बिग सर्जरी होगी, बिग सर्जरी होगी। वो क्या थी? तो वो नहीं, अभी तक सर्जरी हुई नहीं है, लेकिन उसके इस बिग सर्जरी के बाद जो है वो रिजवान साहब ने कहा है जी मोहसिन नकवी साहब तो इतने मेहनती हैं, एक रात पता चलता है वो इंग्लैंड में, अगले दिन पता चलता है पाकिस्तान में, अगले दिन पता चलता है दुबई में। तो वो बड़ा रिजवान ही होना चाहिए, और उसके अलावा फखर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जी बाबर आजम को अगर कप्तान बना दिया ना गलती से इन्होंने, फिर बर्दाश्त करें कि यार ठीक है, फिर उसको सपोर्ट करें कि अभी बाबर आजम कप्तान है। पहली तो बात ये पारस वाली कि कप्तान 2023 के बाद उसको बनाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसको खुद भी वो कहता है यार मैं नहीं बनना चाहता भाई, मैं अपनी क्रिकेट फोकस कर रहा हूँ, अभी मेरा वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि अगर बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाएंगे तो फखर जमान का नाम लिया जा रहा है बार बार। कुछ लोग कह रहे हैं फखर जमान को कप्तान बनाते हैं। तो भाई बेवकूफ कौन लोग बैठे हुए हैं ये जो बाबर आजम के बाद फखर जमान का नाम ले रहे हो? भाई बाबर आजम के बाद रिजवान की तरह बीच में जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो रिजवान है। अगर तो बनाना है, पहले तो बाबर आजम को ना हटाएं। मैं इसके हक में मैं भी नहीं हूं कि बाबर आजम कप्तानी से हटाएं, कोई नहीं हटाने की जरूरत, बिल्कुल ठीक है। टीम के अंदर वैसे चेंजिंग जरूर होनी चाहिए, कुछ लड़कों को बिठाएं, कुछ लड़कों को खिलाएं, नए को ले आएं, ये बाकी लोगों को हटाएं जरा। और इस तरह ना हटाएं, इस तरह हटाएं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करें साथ। ये जो 65 लाख रुपया बगैर खेले मिलता रहता है ना, वो बहुत मजा दे रहा होता है, वो भी बंद हो, तब कोई अकल आएगी। फिर ये कहीं जाके खेलेंगे डोमेस्टिक, कहीं पे पैसे कमाएंगे, कुछ क्रिकेट खेलेंगे, उनको अकल आएगी। दूसरा, अगर कप्तान बनाना है आपने, तो मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रिजवान है। इससे ना आगे कोई बंदा है ना इससे पीछे बंदा है। अगर आगे कोई है तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम को एज ए कप्तान लेके जाएं टिल नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक, इसको जाने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप तक इसको जाने दे ऐसे ही। अगर तो ये हुकूमत रही तो फिर यही मसला शायद ये चला जाए, लेकिन हाँ अगर ये ना हुई तो फिर आप कह रहे हैं बेशक मतलब जलील कर दे टीम को, लेकिन ये कि सपोर्ट करें, सपोर्ट फिर करें ना सर। फिर देखें वो बात वही है कि कौन था, कौन सी टीम थी जिसमें वो कप्तान को स्टिल थ्रू आउट लेके चलते रहते हैं साहब। इंडिया में लेके गए, मतलब धोनी ने इतनी लंबी कप्तानी की, सौरव गंगोली ने इतनी लंबी कप्तानी की, इवन कोहली ने कप्तानी की। यार अभी आप वो देखें, न्यूजीलैंड बाहर हुई है, उसने जाके सबसे पहले अपनी कप्तानी दी है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनका उसने कहा कैंसिल करो मेरा। सर वो अंग्रेज हैं लेकिन अंदर से मुसलमान है, ठीक है, उनके अंदर जो जज्बा है ना वो
ईमानी जज्बा तो लग रहा है ये सारे माइकल शाइकल जन्नत में चले जाएंगे और हंसी रहा है वैसे नहीं ऐसी बात नहीं है। वो यार केन विलियमसन जो है, अब आपने ये बात की उसने जाके दे दिया, फिर वहीं डिबेट आ जाएगी कि क्या केन विलियमसन पिछले जब से कप्तान है कितने ट्रॉफियां जीता है। असल में हमारे यहाँ यही है ना, ठीक है, ट्रॉफी हम नहीं लोग जीता, पारिस- ट्रॉफी नहीं जीता होगा, मैं नहीं, बात ये नहीं है, लेकिन कुछ तो आप परफॉर्मेंसेस उसको- है ना उसकी। अच्छा कुछ तो परफॉर्मेंसेस तो मैं अब क्या कहूँ, बात ये नहीं है। हम मैं अभी वो मेरी डिबेट अगर बात पूरी होती तो उसमें ये था, हम लोग जो है ना दिमागी गुलाम है। हम लोग जब केन विलियमसन फ्लॉप होता है तो हम उसे मासूम कहते हैं, ठीक है, बड़ा मासूम है, बेचारा है, लाचार है, सही वैसे बस यही बता रहा हूँ ना। हम लोग गोरी चमड़ी के वैसे ज़हनी गुलाम नहीं हैं। देखिए, अगर ये कह रहे हैं आपने जैसे अभी- कहा विलियमसन मासूम हाँ। नहीं है, उसने फिर कप्तानी से रिजाइन क्यों किया जाता है? उसने रिजाइन किया क्योंकि वो कोई टूर्नामेंट जिता नहीं सका, ठीक है। इस टूर्नामेंट में वो हमारी तरह सबसे पहले बाहर हुए। तो कह देना ये भी बाबर आजम कि मैं नहीं ठीक है। जिता पा रहा भाई, ये ले लो। अब मैं बता दूं ना, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। बाबर आजम ने दुनिया अपनी जिंदगी की अगर कोई सबसे बुरी डिसीजन ली होगी ना, फ्यूचर की तो मुझे नहीं पता, अभी अगर फ्यूचर ही मैं कह लूँ इंक्लूड कर लो, वो यही किया इसने दोबारा कप्तानी लेके। पहली बात ये है कि आप अच्छी कप्तानी कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, आपकी लूप होल्स थे बहुत ज्यादा कप्तानी में। ठीक है, वो मैंने बात शुरू में की कि हमारे खिलाड़ियों के स्किल्स ऐसे नहीं थे कि वो जो आपने गलतियां की वो छुप जाए, ठीक है, लेकिन आप मिस्टेक बार बार कर ही रहे थे ना, ठीक है। आपने कोई एक ऐसा फैसला नहीं किया कि यार जो बंदा कहे कि यार ये किया इसने, लोग कहें कि यार ये तो चवल है बाबर, ठीक है, इसको उसने भेज दिया। हाँ, आपने ऐसा फैसला किया कि भाई आप शाहीन को ऊपर भेज रहे हैं और इफ्तिखार को नीचे भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ समय से बाहर है, लेकिन कप्तानी आपको नहीं लेनी चाहिए थी। अब आपने कप्तानी ली, आप टूर्नामेंट हारे, आपने अपने जो एक क्लास थी ना, ठीक है, जो लोग आपकी मतलब जो मैं कहता हूँ कि जिनका इतना वो नहीं है सेंस, नॉलेज नहीं है, क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, ठीक है, वो आपके जो फैन थे वो भी आपके फैन नहीं रहे, सिर्फ इस वजह से कि आपने कप्तानी ले ली, बाबर आजम जिता नहीं सका, ठीक है। सिर्फ कप्तान ने खैर नहीं जिताना था, ये मेरे अलग एक डिबेट है, ये मैं इस चीज़ पे नहीं चलाया था, लेकिन हाँ। कप्तान जब आप एक लीडर हैं तो आप ही हारते हैं, आप ही जीतते हैं एज अ टीम। कप्तानी आप बुरी कर रहे, बैटिंग आपकी जो है वो बुरी चल रही थी। हाउएवर वो मेरी चीज़ निकल गई, मुझे लगता था कि अगर बाबर आजम ये यहाँ से चले जाता ना कि उधर अपने वेस्ट इंडीज़ में, तो ये भी परफॉर्म करते, ठीक है। इधर अगर ये 40-40 बना रहे थे तो उधर भी बना लेते। हाउएवर कप्तान जो है अभी से छोड़ देना चाहिए, कप्तान हटा देना चाहिए, खुद छोड़ देना चाहिए। अभी ये खुद क्यों नहीं जा रहा भाई, सीधी सीधी बात है। जहाँ तक अभी खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि यार इनकी आपस में बन नहीं रही। अब जब बन नहीं रही, अब मैच हार जाए, जिस अभी हम अब यहाँ बैठे हो, नवीद भाई और हम लोग हमारी आपस में बन रही है, तो नवीद भाई कहें कि तूने यूँ नहीं किया, मैं कहूँगा भाई तूने नहीं किया, वो कहे भाई मैंने तो नहीं किया, तेरी वजह से हुआ है, तो फिर मैं कहूँगी भाई मैं भी नहीं बट रहा कप्तान, समझे। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ नजर आ रही थी, उसने ये बात कही है कि नहीं 11 के 11 मैच हारते हैं, 11 के 11 जीते हैं, ठीक है, उसने ये बात की है। एट द एंड उसको ये ब्लेम ले लेना चाहिए था कि यार हम ठीक है मेरी वजह से आ रहे हैं, ठीक है, या मतलब मैंने यूं कप्तानी नहीं की। अब वो आई थिंक सो, ये मेरा अब अपना पर्सपेक्टिव है, दिल तो अल्लाह ताला जानते हैं या असली चीज़ें, कि वो अब जिद पे एक तरह का अड़ गया है, जिद पे अड़ गया है, या मोहसिन नकवी की उसको बैक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई सर्जरी वर्जरी नहीं हो रही फिलहाल, जो है वो टेस्ट में शान ही जा रहे हैं, ठीक है, और चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम ही जाएगा। मुझे भी यही रहा है, मैं बस फैंसी सा वर्ड छोड़ा है उन्होंने, शोशा। हाँ, और सर्जरी और टीम यही होगी। शान मसूद है, अभी मैंने खबर सुनी है, वो तो है ना टेस्ट मैच का कप्तान, ठीक है। और बाबर आजम को कप्तानी से हट जाना चाहिए, अपनी क्रिकेट में वनडे का फोकस करना कप्तान भी चाहिए। बाबर आजम है। हाँ, वनडे का भी बाबर आजम, वाइट बॉल का है ना, तो वाइट बॉल जहाँ जाओगी तो बाबर आजम ही होंगे। कप्तानी की जगह जो है रिजवान को, यार रिजवान की परफॉर्मेंसेज काफ़ी अरसे से बहुत बुरी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन यही बनती, रिजवान का मैं इसलिए जाऊँगा कि यार मतलब एक क्रिकेटिंग वाली बात तो नहीं है, मतलब एक नॉनसेंस ही बात है कि ये कि सब उसकी इज्जत करते हैं, शायद उसकी बात मान ले, ठीक है, और सब जो है वो यूनाइट हो जाए। जब यूनाइट होंगे तो फिर जो है वो इंशाल्लाह जो है टीम भी जाएगी। बाकी जहाँ तक बात है कि आपने वो बात की है ना कि यार ये सिलेक्शन कमेटी में ना पारिस, मैं कहता हूँ कि यार मुझे मोहसिन नकवी की आपने बात की, सॉरी सिलेक्शन कमेटी पर चला गया, मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी मेरे मुताबिक एक गुड जो है ना अभी तक का साबित हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ों के अलावा इसको चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी पड़ी, क्रिकेट का नहीं है ना, ठीक है, तो ये अपनी ये सिलेक्शन कमेटी चेंज करे, सिंगल पर्सन सिलेक्शन कमेटी रखे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो जवाब दे और वो बताए कि ये क्यों आए हैं, ठीक है, जिस तरह प्रॉपर स्टैट्स वो पेश करता था वसीम, ठीक है। सेकेंडली जो अपना अगर ये हमारी जो है ना पीसीबी चेंज नहीं होगी ना, तो हमारे ये
कायम दायम रहेगी, हमारे खिलाड़ियों में एतमाद, पॉलिसीज हमारी, फिर एक स्ट्रक्चर एक जो है ना वो बनता जाएगा। अगर तो ये फॉर्मेबल साल बाद चेंज हो जाता ना, फिर वही रंडी रोना आ जाएगा। ठीक है, वही बातें दोबारा आ जाएंगी कि भाई ये जो है ना क्या मतलब ये चेंज हो जाए, चेंजेस नहीं होनी चाहिए। बस ये मैं कह रहा हूँ, ये अगले 5 साल तक यही रहे। तो जहाँ तक मुझे लगता है इंशाल्लाह ट्रॉफी आ रही है, इंशाल्लाह बाबर एक उठाएगा। बाबर आजम उठानी चाहिए। बाबर आजम रिटायर, चलें ये स्टेटमेंट आप उसके साथ ऐड कर लेना, बाबर आजम रिटायर होगा, ठीक है, और उसके पास मिनिमम 1 ट्रॉफी होगी और उसके हाथ में होगी, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, और ये होगी। पर आपकी जिस तरह आपने कहा कि डेटा बहुत है उसके पास, ये चीज़ें जो है ना वो एक नैरेटिव बनाती हैं। ठीक है, मैं आपको पहले यही बता रहा था कि आप हम लोग यहाँ बैठे हुए तो हमारा एक जो है ना वो जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप एक बिला मतलब जानवर की तरह बोलते जाएंगे ना हम लोग, ठीक है, मैं आपको पता है मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब मैंने उसमें डिग्री की है। तो मीडिया की एक थ्योरी है कि आप जो चीज़ें देखती है ना, जो आवाम देखती है वो हल्का हल्का देखती है, तो उसमें इंजेक्ट हो जाती है, फिर वो वैसा बन जाता है। अभी हर जगह कंपेन चल रही है बाबर आजम के खिलाफ, जैसे कि बाकी किसी सारी टीम ने परफॉर्मेंस की, बाबर ने जाके कोई फिक्सिंग कर ली, और वो हत्ता के फिक्सिंग से ज़्यादा है फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग गया, इतनी मतलब। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव है, सिर्फ बाबर आजम को गिराने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं अगर फजूल में बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करूंगा, जिस तरह हम पहले वो डिबेट कर रहे थे, तो मैं आपको एक लॉजिकल एक चीज़ तरीके से समझाना चाह रहा था, तो फिर वो जो है वो एक जो है ना वो नैरेटिव बन जाएगा। मैं खुद अभी बताया ना, बाबर आजम इज नॉट अ गुड कप्तान, बल्कि बैड कप्तान है। ठीक है, बाबर आजम ने बैड इनिंग्स और बैड शॉट्स के लिए, ठीक है, बाबर आजम स्ट्राइक रेट उसने प्रूव किया। बाबर आजम को ये देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कैसी चीज़ लेके जानी है उसको, बल्कि ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मैंने तो कभी नहीं देखा बाबर आजम अपने लिए खेला हो, लेकिन उसको ये चीज़, वो खेलता है टीम के लिए। कैसे टीम के लिए खेलता है कि यार ये 4 आउट ना हो जाए, 2 ना आउट हो जाए, ठीक है, उसको ये चीज़ हटा देनी चाहिए। उसको मैं कहता हूँ अपने लिए खेले। जब वो अपने लिए खेलेगा ना, मतलब जब उसको होगा यार मैंने 100 बनानी है और मैंने इतने स्ट्राइक रेट पे बनानी है, अच्छे स्ट्राइक रेट पे, तो टीमें भी जीतेंगी हमारी इंशाल्लाह। बाकी कप्तान चेंज हो, कप्तान रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं, कप्तान हमारे तो हमारे मुल्क में जब भी कप्तान बनाया जाता है तो पीएसएल बेस बनती है, इसके अलावा कोई बेस नहीं। पहले जो कप्तान थे वनडे से लिए लेते थे, टेस्ट से तो किसी को नहीं कप्तान लिया जाता कि यार टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसको ले लो। यूनुस खान एक एक्सेप्शनल केस था कि अफरीदी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया तो इसको ले आओ, वो तब जाके ऐसे बन गया। हमारे पास जो भी कप्तानी अब जो लोग कप्तान बन रहे हैं वो पीएसएल की बेस से बनाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पीएसएल एक हमने फॉर्मेट बना लिया अपने लिए। हमने अपनी क्रिकेट को तबाह करने के लिए एक पीएसएल फॉर्मेट बनाया है जो कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट को और नीचे लेके जाएगा, ऊपर कभी भी लेके नहीं आ सकता। हाँ, पीएसएल खत्म करें, डोमेस्टिक को अच्छा कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। रिजवान से बेहतर कप्तान इसलिए मैं कहता हूँ बार बार के नहीं है क्योंकि रिजवान अपने पीएसएल कैरियर के अंदर बहुत बेहतर है, तो फिर उसके अलावा तो और कोई बंदा ही नहीं है। अब बाबर आजम को कहाँ से लिया आपने कप्तान? थोड़ी लिया है बाबर आजम को हमने, उसके जो है वो स्किल बेस पे लिया ना, स्किल बेस पे लिया। तो बाबर आजम के बाद अगर आपके पास पूछा जाए कि टीम में सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है तो कौन है? मैं तो फखर को ना करें यार ऐसे, बिल्कुल वो बात ना करें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जितने मैच अगर बाबर ने जितवाए हैं ना, जितने भी जितवाए हैं, उसके अंदर 50% हाथ साद रिजवान ही हो, दोनों ओपन कर रहे होते हैं ना। जो वर्ल्ड कप का एक मैच इंडिया के खिलाफ जीते थे, आईसीसी इवेंट की बात हो रही है, देख ले नहीं इवेंट नहीं देखें, जो 152 रन चेस किए थे इंडिया के खिलाफ, वो बाबर आजम ने मैच जिताया था 152 वाला। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जहां पे भी बाबर आजम ने मैचेस जिताए होंगे उसमें 50% मैचेस रिजवान का भी हाथ हो। उसमें मैन ऑफ द मैच तो रिजवान था। लो, अगर बाबर आजम ने नहीं जितवाया ना तो फिर रिजवान ने भी, और अगर बाबर आजम ने मैच जितवाए हैं तो फिर रिजवान ने भी मैच जितवाए हैं। सिंपल डिबेट, दोनों साथ खेल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे आज तक नहीं आया खेलने के। देखिए सबसे मजे की बात यह है कि हम हमारी जो ये थोड़ी क्रिकेट खराब हुई है ना, वो स्ट्राइक रेट की वजह से खराब हुई। ठीक है, सही कह रहे हैं। मैं भी आप हम लोग शुरू, अभी आपने खुद ही अभी थोड़े पहले कहा कि बाबर ऊपर आता है, बाबर आता है। आप बाबर की स्किल देखें, आप ये बताएं कि जिस तरह पुलाड़ आगे मारता है, या कोई दुनिया का अच्छे से अच्छा हिटर बताएं, कोई भी बताएं, आप एक नेम ले लें। अफरीदी ले लें, ठीक है, अफरीदी ले लो। बाबर आजम क्या अफरीदी की तरह छक्का मार लेगा? नहीं, कभी भी नहीं मारेगा। तो फिर आप उसको नीचे लगा क्यों नीचे लेके आएंगे? हमने ये तो नहीं कहा कि 6वें नंबर पे आए भाई, 1 डाउन आया हुआ है ना, 1 डाउन से नीचे क्यों लेके आएंगे? अच्छा, अगर आप बाबर आजम ओपन करेगा तो फिर जो सबसे मेन प्लेयर आप सारी जिंदगी जिसने ओपन पे आपको रन्स करके देता रहे, अच्छा आपके रन्स कराता रहे, वो फखर जमान, उसको आप चौथे नंबर पे जाना पड़ता है। मेरे पास स्टैट्स नहीं, मैं वीडियो में पुट करूंगा, ठीक है, मैं स्टैट्स भेजूंगा। बाबर आजम के
स्ट्राइक रेट बाबर आजम की एवरेज रिजवान से ओपनिंग में अच्छी है T20 में, स्ट्राइक रेट प्लस। इसकी वजह बताएं क्यों? क्यों क्यों अब क्यों क्या मतलब? क्यों का मतलब क्योंकि बताएं। बाबर मैचेस दोनों के बराबर है, बराबर। रिजवान के भी और बाबर आजम के भी। किस मैच में बाबर बैठा रिजवान ने खेला? सॉरी रिजवान बाबर खेला, रिजवान बैठा। रिजवान कब आया T20 के अंदर? पाकिस्तान टीम में कब रिजवान इन हुआ है? 19-20 के बाद, 19-20 में। यार बात ये है ही नहीं ना, बात हम ये कर रहे हैं कि अच्छा जब रिजवान आया ना तब बाबर आजम के भी स्टैट्स और स्ट्राइक रेट बुरे थे, स्ट्राइक रेट बुरा था, ठीक है? सर बुरा था या अच्छा था? आपने रिसेंट टाइम कुछ ना कुछ था यार, ना। रिसेंट टाइम में बात करनी है ना। खैर इसको मिस Recent करो, ये time में- डिबेट हारेगा। तो बाद हम खैर ये है कि मेरी तरफ से जी अगर कप्तान चेंज करना है तो रिजवान हाँ। होना चाहिए, हम्म, और पहले तो चेंज नहीं करना चाहिए टिल T20 नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। नहीं चेंज करना चाहिए, रिजवान आए, बाबर आजम अपनी क्रिकेट में फोकस करे। यार देखो कोहली भी तो था ना, कोहली ने 2 साल परफॉर्म नहीं किया, गालियां तो खैर नहीं खाई, हमारी आवाम से घटिया आवाम तो कोई है नहीं, ठीक है? उसके बाद उसको सपोर्ट करने वाले भी होंगे काफी ज्यादा। कोहली कप्तानी में नहीं कुछ जितवा सका, उसको उठाया, अपनी क्रिकेट में फोकस करता रहा। भाई तू कप्तानी हट, अपनी क्रिकेट में फोकस कर, दुनिया जान को छोड़ दे, एड्स कर, पैसे कमा वहां से। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलो, अच्छे मैचेस खेलोगे तो जो है दुनिया आपकी कदम छुएगी। बाकी पाकिस्तान में आप याद रखें, आप सोने के भी बन जाए ना, अच्छे नहीं हो ठीक है, सकते। आप अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है? हमारे यहाँ कैद आजम को अच्छा नहीं समझा लोगों ने, तो बाबर आजम खैर मैं बाबर आजम क्या चीज है? बाबर आजम तो शाही कोई। अच्छा जी, करें जी, आप खत्म करें इसको। हाँ, तो मैं मतलब यही फाइनल वर्ड्स मेरे भी यही होने थे कि असल में अब ये भी है ना कि ये लोग मैचेस नहीं छोड़ते, इनको डर ही इतना है कि जिस दिन उन्होंने मैच छोड़ा, इन्होंने कहा यार ये वाली सीरीज मैं बैठ रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। उसकी जगह बाबर रिजवान ने छोड़ा, साइम और उसको ओपन करा दिया उन्होंने, हारिस को। उन्होंने 2 मैचों में 50-50 कर दिया। अमाउंट ने कहना तुम बाबर रिजवान बाहर हो, साइम और हारिस जो है ना वो हमारे आज नहीं वो है। इसलिए आयरलैंड हो, युगांडा हो, कनाडा हो, ये लोग मैच नहीं छोड़ तो सकते। बात मैं समझा रहा हूँ कि भाई हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब आपने किसी को बाहर बैठाना है ना, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। ये चीजें सेट पता किस तरह होंगी, जब ऊपर चीजें स्टेबल होंगी ना, उन्हें वो जब कह देंगे, जैसे आप रमीज आजा ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी बोले, तुम टीम से नहीं निकलते, हाँ, ठीक है? तो परफॉर्मेंसेस आ रही थी, नहीं आ रही थी, ये बस ये मैं कहता हूँ बाबर भी इसी तरह का प्लेयर हो कि यार इंडिया के खिलाफ मैच सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, मुझे बुला लिया करो। ये छोटी मोटी अगर तुम लोगों ने मैचेस खेलने हैं, इसमें आपकी टीम बी होनी चाहिए। बुला तो लो, फिर उसमें खेलना भी पड़ेगा ना, परफॉर्म करना पड़ेगा। बीट हाँ तो करेगा ना, बीट कप्तान भी ना हो यार पारिस एज अ प्लेयर खेले, ठीक है? हाँ, और आपकी एक बी टीम भी होनी चाहिए जो आप बाकी मैचेस। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला, पीछे तो कुछ तैयार ही नहीं नहीं, किया। बी टीम वो बता रहा हूँ ना, वो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है यार। अभी ये तो जो बहुत बड़ी बात है। अभी जो हमारी न्यूजीलैंड की टीम आई थी ना, उसमें क्या बाबर और रिजवान या जो बड़े खिलाड़ी थे उनको बैठ जाना चाहिए था? न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों बैठ जाना चाहिए था? सी टीम चलो ई कर लो, बैठना चाहिए था। आप बताओ, मेरे मुताबिक नहीं बैठना चाहिए था। क्यों? उसकी मिसाल सबसे मजे की, कोट के अपने बल्ले शल्ले सीधे करते हैं। बल्ले देखिए मेरे बात, आपको क्रिकेट मैच जो है ना वो प्रैक्टिस लाजमी होती है। अब न्यूजीलैंड क्यों आ रही है? न्यूजीलैंड की सी टीम हमें हरा के चलेगी और न्यूजी टीम की ए टीम जो है वो उधर से बाहर होगी। उसकी वजह क्या थी कि उनके जितने भी खिलाड़ी उसमें सेलेक्ट थे वो सारे आई नहीं खेले, उधर खेलने गए थे आईपीएल, और आईपीएल में उनको एक मैच मिला या 2 मैच, किसी को 2 मैच मिले। तो मैच खेले ही नहीं। अब यहाँ हमारा खेलना बनता था, हमें सी टीम में कहता हूँ युगांडा आ जाती, यहाँ हमारे सारे खिलाड़ियों को टेस्ट करते। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बायलैटरल सीरीज है तो आप बैठो। देखिए यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था यार कभी हमने अपनी टीम के अंदर भी किसी को नीचे से उठा के ऊपर खिलाया है? नहीं खिलाया ना, नहीं कभी भी। सी टीम आई है तो उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने कहा ना 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 यही सारे सीनियर खेलेंगे मोड़ जोड़। देखो सी टीम आई थी ना, आपने मैच लेने थे ना, कितने मैच थे? 5 मैच थे, ये 4, ये 3 थे, 3 आई थिंक तो 3 थे ना न्यूजीलैंड वाले। 5 मैच की सीरीज थी, पांच थे, ठीक है? एक में बारिश हो गई थी, बनता था यार 5 थे, ठीक है 5 थे। एक में बारिश हो गई, 2 में शहीनशाह ऊपर आ गए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये चेंज नहीं था। शहीन शाह अफरीदी इज नथिंग यार, आपने चेंज करना था ना तो आप बरार को खिलाते। खैर इसको वाइंड अप करते हैं, आज तो बहुत लंबी कैसेट चलाई है हमने, इसको आगे से हटा ना यार, मैं कैमरे के आगे ले आता है तू है ना, मुझे पता है ना, मैं वीडियो ऐसे ही लगाऊंगा, देखी तो आ रहा होगा, मैं लगाऊंगा ना, अपलोड ही ऐसी होगी। खैर मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की इल्मी मुबाहिसे में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।